ओके ओके झिलमिल, ठीक है कोई बात नहीं। अरे कल के क्लास की जेई का ही वीडियो था, ठीक है, मैं नीट वालों का वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता हूँ। कल की क्लास की जो वीडियो था ना वो जेई का, मैं नीट वालों का नहीं रिकॉर्ड करता हूँ, जेई वालों का ही रिकॉर्ड करता हूँ, जिसमें डेरिवेशन वगैरह सब कुछ आ जाए अच्छे तरीके से। और आपको क्वेश्चंस भी मैं ज्यादा कराता हूँ, और लेवल का भी क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एम्पियर्स लॉ, ठीक है, नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने एम्पियर्स फोर्स पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। देखते हैं इसको क्या होता है। एम्पियर्स लॉ, दिस इज एम्पियर्स लॉ, ठीक है। इसको और हम क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट। इस तरह से इसको बोला जाता है ना। सबसे पहले इसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन और इसकी मतलब इसको समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग हेडिंग मेरे साथ लिख लेना। दिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग सिमेट्रिकल करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन। This law is this law is used to this law is used to determine this law is used to determine magnetic field this law is used to determine magnetic field due to infinitely long symmetric current carrying configuration due to infinitely long due to infinitely long symmetric current carrying due to infinitely long symmetric current carrying configuration। अभी मैं एक एक पॉइंट इसमें समझाता हूँ, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ का हम यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए किसी भी पॉइंट पर, किसकी वजह से, इनफाइनेटली लॉन्ग सिमेट्रिक करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो इनफाइनेटली लॉन्ग सिमेट्रिक करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपसे कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाए इनफाइनेटली लॉन्ग symmetric current carrying configuration, infinitely long symmetric current carrying configuration। तो infinitely long current symmetric current carrying configuration का एग्जांपल होता है, the first example that is infinitely long wire। क्या होता है infinitely long wire, infinitely long wire पहला एग्जांपल होता है इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, इनफाइनेटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, इनफाइनेटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये सारे क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग सिमेट्रिक करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन। कैसे सिमेट्रिक करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इनको हम अभी समझेंगे, राइट। सोलेनॉइड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर कैसे सिमेट्रिक करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम अब देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं लेता हूँ। देखो सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, विल इट बिहेव लाइक ए सिमेट्रिक करंट कैरिंग वायर। तो ये क्या किसी भी सिमेट्रिक करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, दिस इज इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, विल इट बिहेव लाइक ए सिमेट्रिक। देखो क्या करेंगे,
ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इसके लेंथ पर कोई भी अगर हम पॉइंट लें, पहली चीज अगर कोई भी पॉइंट लें हम, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ बिहेव करेगा इस वायर का। ठीक है, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, ठीक है, इसको बी नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को सी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम दे देता हूँ, इस तरह से दिस ए विल बी बिहेव लाइक ए सेंटर ऑफ दिस infinitely long current carrying wire, this B will also behave like a center of this infinitely long current carrying wire। ठीक है, ये A जो होगा वो भी सेंटर की तरह बिहेव करेगा इस infinitely long current carrying wire के लिए, ये B जो होगा ये भी क्या करेगा, सेंटर की तरह बिहेव करेगा, और जिससे भी अगर हम किसी भी पॉइंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो एक्सिस की तरह एक्ट करेगा, राइट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सिमेट्री का वैसा मतलब होता है कि आप उसको अगर बीच से कट कर रहे हो, ठीक है, अगर सिमेट्री की बात करें तो कहीं से भी इसमें कट कर दें हम, तो क्या होगा, जो मिरर इमेज आएगा जितना ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हम कट कर दें, सपोज करो कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इससे एक एक्सिस पास कर रही होगी, ठीक है, इससे एक्सिस डॉटेड डायरेक्शन में जेड की तरफ जा रही होगी, तो अगर हम इसको कट कर दें, ठीक है, यहाँ से कट करें ऐसे, और एक पार्ट का मिरर इमेज लें तो दूसरा पार्ट दिख जाएगा, दूसरे पार्ट का मिरर इमेज लें तो पहला पार्ट दिख जाएगा, ऐसा कट कर दे तभी सिमेट्रिक मिलेगा, अगर ऐसे कट कर दे तभी सिमेट्रिक मिलेगा, बशर्ते कि एक्सिस से हमारा जो कट करने वाली लाइन है वो पास होनी चाहिए, तो वो क्या मिलेगा, सिमेट्रिक फिगर मिलेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया कि देखो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर पे जितने भी पॉइंट लेंगे वो सारे पॉइंट क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सिमेट्रिक वायर। ठीक है, इस पे जो भी पॉइंट लेंगे वो सारे पॉइंट सिमेट्रिक होंगे। क्यों सिमेट्रिक होंगे, सपोज करो कि आपके पास कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो r हो गया, तो क्या होता है म्यू नॉट आई, अगर इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r ये वैल्यू हो गई। सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, Q है, राइट, और इसको आपने फिर मिला दिया इससे, ये डिस्टेंस r हो जाएगा, r ही हमने ले लिया। ठीक है, कोई पॉइंट Q है और उसको भी मैंने r डिस्टेंस पे रखा, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अगेन दिस पॉइंट Q विल बिहेव लाइक ए सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह से इस B से हम क्या करें, इस पॉइंट F पे जाए, B से F पर गए और R डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, B से F पर ले गए हम और R डिस्टेंस लिया, और इस F पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। यानी कि कहने का सेंस है कि इस वायर के किसी भी पॉइंट से अगर सेम डिस्टेंस पे जाके कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, डी से हम किसी पॉइंट पे जाएं, सी से किसी पॉइंट पे जाएं, डी से किसी पॉइंट पे जाएं, ए से किसी पॉइंट पे जाएं, और जा करके सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं और वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। दैट इज व्हाई दिस पॉइंट विल बी ए सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ दिस वायर, इसीलिए ये सारे पॉइंट क्या होंगे, इस वायर के लिए सिमेट्रिक होंगे, राइट। इसी तरह से सिलेंडर का केस ले लेंगे, सपोज करो कि आपके पास कोई सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है, ऐसा सिलेंडर है आपके पास इस तरह से, और इसके अंदर एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया P, और यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करोगे, इसका तरीका क्या होता है, इस एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे गए Q पर, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का करीब करीब बराबर होगा। या फिर अगर इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए एक सर्कल आपने बना दिया, तो इस सर्कल पे जितने पॉइंट लाई करेंगे, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी क्या होगी, सेम होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि दिस इज ए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, या सिलेंडर क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो सिमेट्रिसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बोले कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनेटली लॉन्ग सिमेट्रिक है, इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट पे जो भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। किस रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है निकाल रहे हैं, इस वजह से सिमेट्रिक होंगे। आगे जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा इन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम इसको जो है आगे की तरफ, आगे के स्लाइड में मूव करते हैं और हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब लॉ लिखते हैं, एम्पियर्स लॉ क्या होता है। ठीक है, नाउ राइट डाउन द एम्पियर्स लॉ, मेरे साथ आप लोग एम्पियर्स लॉ को लिख लेंगे ताकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, एम्पियर्स लॉ को लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखते जाओ,
according to this law, according to this law, according to this law, line integral of B, line integral of B vector, magnetic field vector B vector, line integral of B vector along a closed loop, along a closed loop, along a closed loop drawn in magnetic field, drawn in magnetic field, along a closed loop drawn in magnetic field is equal to the is equal to the multiplication of, is equal to the product of mu naught, is equal to the product of mu naught and net current and net current and net current passing through the loop, passing through the loop। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट, मैं इसको समझाऊंगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो, आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इसका मीनिंग ये है कि दिस इज द क्लोज इंटरवल। अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट प्रोडक्ट ले ले किससे? लेंथ से। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ठीक है, इस तरह से ये आपका मैथमेटिकल इसका मीनिंग हुआ। अभी मैं इस पे आता हूँ, पहले एक दो पॉइंट और लिख लें। ठीक है, ये जो लॉ होता है ना, इसको हम यूज करते हैं। ये लॉ जो है हर कंडीशन में एप्लीकेबल है, बट मोस्टली हम यूज किसके लिए करते हैं? किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए? इनफाइनाइटली लॉन्ग सिमेट्रिक करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है सिंपली जल्दी आता है। अब चलो हम इसकी डिस्क्रिप्शन पे आते हैं और डेरिवेशन पे आते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कोई इस तरह से एक वायर है, राइट। सपोज करो ये हमारे पास कोई एक वायर है, ये एक कोई दूसरा वायर है, से दिस इज अनदर वायर, और ये कोई एक तीसरा वायर है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर I1 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर I2 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर I3 करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे। ठीक, I1 I2 I3, और एक और कोई वायर है, लेट्स से दिस इज I4, इसके अंदर I4 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? तीन चार वायर्स है। ठीक है, सारे के अंदर क्या है? I1 करंट फ्लो हो रहा है, एक के अंदर I1, दूसरे के अंदर I2, तीसरे के अंदर I3, चौथे के अंदर I4। ठीक है, these are the four infinitely symmetric current carrying ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है? I1 I2 I3 I4 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे वायर्स की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सारे वायर क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तब देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक क्लोज लूप बनाते हैं। हम एक क्लोज लूप बनाते हैं। क्लोज लूप कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमने एक क्लोज लूप बनाया कुछ इस तरह से, ऐसे हम गए इस तरह से, ऐसे ऐसे तीन वायर को कंसीडर करके हमने एक क्लोज लूप बना दिया इस तरह से। ठीक, क्या क्या हमारे पास तीन इनफाइनेटली लॉन्ग, चार इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, उनके अंदर हमने एक क्लोज लूप बनाया। तीन वायर को हमने कंसीडर किया। ठीक है, तीन वायर को हमने क्या किया? कंसीडर कर लिया। अब देखो इस पॉइंट पे, इस क्लोज लूप के इस पॉइंट पे मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान लो कि बी है, और बी की डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ है। ठीक है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड किनकी वजह से होंगे? इन तीनों वायर की वजह से होंगे जो इसके क्लोज लूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं इस पॉइंट पे, लेट्स से द पॉइंट विल बी ए पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कैलकुलेट किया, बी आया, इधर की तरफ आया। अब हम क्या करते हैं, इस लूप के अंदर एक स्मॉल एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, या स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और इसके पाथ पे जाते हैं और एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर करते हैं, जिसकी लेंथ किधर की तरफ होगी? जिधर से हम जा रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इधर की तरफ हम ट्रेवल कर रहे हैं, इधर की तरफ डायरेक्शन पे हम आएंगे, अभी नहीं। अब हम इन दोनों का क्या लिखते हैं? इन दोनों को कैलकुलेट किया हमने और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हमने लिख लिया। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट जो है कंडीशन, ये हमारा पहला कंडीशन है। अब ये जो हमने लूप लिया हुआ है ना, क्लोज लूप,
इस लूप के अंदर हम n नंबर ऑफ क्या करते हैं, डीएल लेंथ बनाते हैं, यानी इस लूप को हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे 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 डीएल लूप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने कर दिया, राइट। और सारे लूप को जहां भी हमने डीएल लेंथ डिफाइन किया, उस लूप के लोकेशन पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, बी। ठीक है, और इन दोनों का डीएल का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, डीएल डॉट बी, डीएल वेक्टर सॉरी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, हर एक डीएल के लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार होता है, वो हमको इस तरह से मिलता है रिजल्ट, बी डॉट डीएल वेक्टर। हमने क्या किया, डीएल बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल वेक्टर, बी डॉट डीएल वेक्टर सबको ऐड कर दिया। ठीक है, एक छोटे से लेंथ के लिए, छोटे से डीएल के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, बी डिफाइन किया, फिर ये छोटे से डीएल के लिए हमने बी डिफाइन किया, ऐसे फिर इस छोटे से डीएल के लिए हमने बी डिफाइन किया, इसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट, और सबको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल अलोंग द पाथ। दिस होल सिचुएशन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल अलोंग द पाथ, ये पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक, आप जो पढ़ते हैं ना कहीं भी, इंटीग्रेशन आपका आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कोई एक फंक्शन हो गया यहाँ पे, सपोज करो ये y है और आपका ये dy है, तो इसको क्या पढ़ते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन इंटीग्रल अलोंग द पाथ, किसका, y, और यहाँ पे वेक्टर ले लो y डॉट dy का। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ना, और इसके अंदर जो भी चीज आता है वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, किसके लिए, अलोंग द पाथ के लिए होता है। और जैसे ही हम इसके अंदर अब क्या करते हैं, हम हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला नहीं, जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्रेशन है एम्पियर्स लॉ का, वो एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि बी वेक्टर जो होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसका हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल लेंगे क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा म्यू नॉट इंटू नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। ठीक है, अब देखो हम इसको अगर क्लोज लूप के लिए बात करें तो ये क्लोज लूप हो गया। ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम, लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज लूप, किसका, बी डॉट डीएल का, बी डॉट डीएल वेक्टर का क्या है, लाइन इंटीग्रल है, ये क्लोज लूप के लिए। ठीक है, इट इज इक्वल टू, जो भी हो, हमारा कूलम्स लॉ किसके, सॉरी एम्पियर्स लॉ किसके बराबर बोलता है, ये एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप, जिसको आई नेट लिख सकते हो, या आप दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, इस चीज को दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज बाय द लूप, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ। ये जो आपका सर्कुलर शेप है ना, वो क्लोज पाथ के लिए है। इसको और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे सी लगा देते हैं, सी दैट इज बी डॉट डीएल वेक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ विच इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, ऐसे। और दूसरा तरीका क्या होता है इसको पढ़ने का, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक इंटीग्रल। ठीक है, एक पॉइंट से गया और फिर वापस उसी पॉइंट पे घूम कर आ गया, उसको हम साइक्लिक इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमको क्या पढ़ना है, लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल भी पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। कंक्लूजन ये होगा कि आपके पास क्या है, तीन से चार इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर जो होते हैं वो किस टाइप के कंडीशन में आते हैं, फॉलो करते हैं, दे आर इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमारा जो एम्पियर्स लॉ है वो यूजफुल है किसके लिए, वैलिड किसके लिए है, सिमेट्रिक करंट कैरिंग इनफाइनेटली लॉन्ग सिमेट्रिक करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम एम्पियर्स लॉ किसके लिए लगाएंगे, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स के लिए लगा सकते हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर के लिए लगा सकते हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर के लिए लगा सकते हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग और किसके लिए लगा सकते हैं, सोलेनॉइड के लिए लगा सकते हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग शीट के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन चारों चीजों के लिए हम इनफाइनेटली लॉन्ग जो है सिमेट्रिक पॉइंट लेते हैं। इसके ऊपर और सारे पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे से सिमेट्रिक होते हैं, और इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्पियर्स लॉ। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, एम्पियर्स लॉ कहाँ यूज करते हैं, एम्पियर्स लॉ हम इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग सिमेट्रिक
ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, जो हमारा एम्पियर्स लॉ होता है वो क्या होता है? एम्पियर्स लॉ इज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। ये होता है मैथमेटिकल मीनिंग होता है, आपको मैथमेटिकल मीनिंग से ही मतलब है। और मैंने आपको समझाया कि लाइन इंटीग्रल जो होता है ना वो कैसे लेते हैं। तो हर एक छोटे छोटे डीएल वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। हर एक जो भी हमारा लूप है उसको हम क्या करते हैं, डीएल डीएल में डिवाइड कर लेते हैं। हर एक डीएल के लिए बी बी क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। और हर एक डीएल का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। और क्लोज पाथ के लिए कर रहे हैं तो एक सी लगा देंगे या एक सर्कल लगा देंगे। तो ये हमको कैसे हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, बी डीएल वेक्टर का क्लोज पाथ के लिए ये मालूम चल गया, ठीक है, और उसको इक्वेट कर देते हैं। ये हमारा सिचुएशन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेंगे, कैसे जो है हम करंट को नेट करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, नेट करंट की बात करते हैं, I1 आई नेट। तो क्या होता है, जैसे इसी कंडीशन में क्या था, ये एक वायर था इस तरह से, इसके अंदर I1 जा रहा था। दूसरा एक वायर था, इसके अंदर क्या था, I2 जा रहा था। और तीसरा एक वायर है जिसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में I3 जा रहा है। ये तीनों ही वायर जो थे वो क्या है, क्लोज लूप के अंदर थे। तो अगर नेट करंट की बात की जाए तो देखो, नेट करंट की बात करेंगे तो नेट करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो करंट तो दो डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक डायरेक्शन में होता तो किसी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लेते। तो इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए तरीका यह है कि आपको अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में करना पड़ेगा। करो, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, डीएल इधर लिया था हमने, फिर डीएल इधर लिया था। तो एक तो कंटूर का डायरेक्शन दे देगा आपको, यानी इस पे एरो दे देगा जो क्लोज लूप पे। अगर नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन को मार्क कर लेना। जैसे यहाँ पे ये ऊपर की तरफ I1, ऊपर की तरफ I2, नीचे की तरफ I3। तो क्या करोगे आप, अपने राइट हैंड की चारों उंगलियों को मैंने जो लूप पर एरो दिया है उसके तरफ ले जाओ और कर्ल करो। तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, थंब ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो जो डायरेक्शन होगा ना यहाँ पे हमारा, तो एक डायग्राम हम छोटा सा बना सकते हैं। ये देखो, ये हमारा कोई थंब हो गया कुछ इस तरह से, और ये क्या है, राइट हैंड की हम बात कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से। तो अगर डीएल आपका इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, तो ये जो थंब होगा ना ये पॉजिटिव पॉजिटिव आई देगा, ठीक है, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, अपने चारों उंगलियों को किधर की तरफ करना है, डीएल की तरफ रोटेट करना है। तो थंब जो जिधर की तरफ इंडिकेट करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव कौन होगा, पॉजिटिव बोलो, I1 प्लस I2 माइनस I3, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे नेट करंट। और दूसरी चीज, डीएल का डायरेक्शन हम कभी भी क्या है, किधर की तरफ ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट से डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। और करंट के डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, डीएल की डायरेक्शन ले लेंगे। और डीएल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम जो है करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब एक एक चीज और लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया इसके अंदर, कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सपोज करो कि हमारे पास कोई एक लूप है इस तरह का, ठीक है। ये क्या है, लूप है। अगर इससे आई करंट ऐसे निकल रहा है, ठीक है, दिस इज आई करंट, और ये घूम करके ऐसे वापस इस लूप में आता है और एंटर करता है, ठीक है, ऐसे। और फिर जो है आई करंट यहाँ से निकलता है, फिर जो है घूमता है, फिर घूम करके वापस इस लूप में आता है ऐसे, डॉटेड डॉटेड, फिर यहाँ पे आता है और ये ऐसे निकलता है। दिस इज आई, अगेन दिस इज आई, दिस इज आई। अब हम आपसे पूछा जाए, फाइंड आउट द नेट आई थ्रू द लूप। इस लूप से, इस लूप के अंदर जो है, ये जो सर्कुलर मैंने ये शेप बनाया हुआ है, ये क्या है, ये लूप है हमारा। और इससे कितना करंट पास हुआ, तो क्या बताओगे, कैन एनीवन टेल मी। आप लोग बता सकते हो, चैट में कोई बता दो। हेलो, चलो ठीक है, किसका चैट आया, इरफान जमान। अरे 3 आई बोलो। देखो, नेट आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 आई ऐड हो जाएगा,
तीनों एक ही डायरेक्शन में आई आई जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो 3i हो जाएगा, ठीक है नेट। अब हम एप्लीकेशन पे आते हैं। पहला एप्लीकेशन होगा जो हम मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से या वायर की वजह से किसी पॉइंट पे निकालते थे, उसी को अब हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वजह से, हम एम्पियर्स लॉ लगा के। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल एप्लीकेशन ले लेते हैं या एग्जांपल, दिस इज द एप्लीकेशन। हमने क्या किया, एप्लीकेशन सेक्शन में आ गए। अब देखो नाउ ये क्या है, हमारे पास कोई एक इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, दिस इज इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर। इसके अंदर ये माइनस इंफिनिटी और इसके अंदर ये क्या है, दिस इज प्लस इंफिनिटी। इस तरह का सिचुएशन है इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है। और ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पी पे जो है ना, हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ये हमको देखना है। तो पहला तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने का, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इसके अंदर आई करंट जा रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसको हम लिखते हैं। आप लोग मेरे साथ चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो इस पॉइंट को, ताकि न्यूमेरिकल्स अभी हम कराएंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर एन एम्पियर लूप। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एम्पियर लूप या क्लोज लूप को कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर्ड एन एम्पियर लूप, कंसिडर्ड एन एम्पियर लूप, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज लूप। दिस इज एन एम्पियर लूप और क्लोज लूप, ठीक है। और कुछ लूप कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसके हर पॉइंट पे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, एक क्लोज लूप कंसिडर किया इस पॉइंट पे, और पी पॉइंट जो होगा ना वो उस लूप को, इस पॉइंट पी जो होगा ना, इस पॉइंट पी को लूप जो है अपने अपने डायमीटर से, सॉरी अपने सरकमफेरेंस से पास करेगा, ठीक है। यानी पॉइंट पी पी से जो है जो लूप हम कंसिडर करेंगे उसको ये पास करेगा। लूप जो है पॉइंट पी को इस तरह से पास करेगा। अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इस लूप का एरो किधर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या है, अपनी राइट हैंड की चारों उंगलियों को ले जाओ किधर की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है, ले गए आप, और उसको कर्ल करो। राइट हैंड की पाम को फेस करो पॉइंट पी की तरफ, फेस किया आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे किधर की तरफ आ रही है, माइनस के कैप की तरफ आ रहा है ना। यानी यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये क्रॉस में आ रहा है ना, माइनस के कैप में, ठीक है ऐसे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर क्या है, अंदर की तरफ आ रही है। तो एरो को इधर से ले लो, ठीक है इस तरह से। अगर इसकी हम टॉप व्यू बनाए, अगर हम इसकी टॉप व्यू बनाए तो देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा सही डायग्राम बनाते हैं। इफ आई विल ट्राई टू ड्रॉ ए टॉप व्यू, ठीक है, इसकी अगर मैं टॉप व्यू बनाने की कोशिश करूँ तो कैसे होगा, इस तरह से देखो ऐसे। इसके अंदर ये सेंटर है, यानी ये वायर है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिससे आई करंट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इससे आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पी है जो आर डिस्टेंस पे है यहाँ से। और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है बी। समझ में आया आप लोगों को। मैंने क्या किया है, इसकी टॉप व्यू ले ली है, यानी ये जो शेप है ना हमारा, इस शेप को क्या किया है 90 डिग्री से इसके बेस से हमने वर्टिकल कर दिया है। तो वायर जो है ये जो पहले वाई में जा रहा था, ठीक है, पहले क्या था यहाँ पे, देखो ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। तो आर जो था वो किस में था, एक्स में था, और वायर जो था वो किस में था, आई आई जो था करंट वायर वाई एक्सिस के अलोंग था, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड में जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने टॉप व्यू लिया है, तो वायर जो है ना, वायर अब किस में चला गया, जेड में चला गया, ठीक है। वायर जो है जेड में चला गया, एक्स आर जो है एक्स में अभी भी है, और जो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड था अब वो किस में चला गया, अब वो वाई में चला गया, इस तरह से। अब अगर डीएल लेंथ की बात करें तो डीएल लेंथ हमेशा क्या होता है, ठीक है, हमेशा जो होता है डीएल लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आप ले लोगे, ठीक है इस तरह से। यहाँ पे हमने डीएल ले लिया, और डीएल की डायरेक्शन
ये भी बी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस तरह से अगर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस वायर से इस पॉइंट पे एक स्मॉल आर ड्रॉ करो, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस होगा ना हर पॉइंट के लिए इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। कैसे, करंट जा रहा है बाहर की तरफ, राइट, करंट कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इस फिगर में फिगर 2 की बात कर रहे हैं हम, दिस इज फिगर नंबर 2, दिस इज फिगर नंबर 2, और ये क्या था, दिस इज फिगर नंबर 1 था। तो फिगर नंबर 2 में वायर जो है बाहर की तरफ है, यानी करंट बाहर की तरफ जा रहा है, और पॉइंट जो है आपका किधर की तरफ है, पी, पी की तरफ। अपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर राइट हैंड, पुट द ऑल फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एक्सेप्ट थंब। उसके बाद क्या करना है, देन ओपन द फेस ऑफ द पाम टुवर्ड्स द पॉइंट पी। उसके बाद अपने राइट हैंड की पाम को पॉइंट पी की तरफ ओपन कर देना है, फेस करना है, और फिर अपने उंगलियों को कर्ल करना है। तो थंब क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा आपका, ठीक है। करंट की डायरेक्शन की बात करें हम, यहाँ पे इस पे कंटूर की बात करें तो कंटूर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आ जाओ, फिगर 1 में आ जाओ। हमको क्या करना है, ये जो हमने लूप कंसीडर किया है ना, दिस लूप इज कॉल्ड एम्पियर लूप। इस एम्पियर लूप पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, अपनी राइट हैंड की थंब को, राइट हैंड की थंब को फिगर 1 में, ठीक है, क्या करो, राइट हैंड की थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, ठीक है, और उंगली को कर्ल करो। तो वो डायरेक्शन जो मिलेगा आपको, जैसे मैंने सेंस ऑफ रोटेशन बताया था, वो डायरेक्शन जो मिलेगा वो क्या दे देगा आपको, वो देगा आपको कंटूर पे डायरेक्शन, यानी ये एरो दे देगा। थंब को इधर करना है और उंगलियों को ऐसे टर्न करना है तो ये दे देगा आपको डायरेक्शन। ठीक उसी तरह से यहाँ पे डायरेक्शन ये हो जाएगा, और जो डायरेक्शन होता है कंटूर का वही डीएल का डायरेक्शन होता है, या फिर डीएल की डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में होता है, इस तरह से। अब हमारा जो है बी इस पॉइंट पे भी क्या है, कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे अगर हम बी निकालें तो इधर की तरफ होगा। बी क्या है, हर जगह सेम है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब हम यूज करते हैं अपना जो है फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था, वो क्या था हमारा फॉर्मूला, दिस इज लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है। दिस इज लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ, ठीक है। आप लिख सकते हो इसको, दिस इज लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ। इस पूरे का मतलब हुआ, दिस इज द लाइन इंटीग्रल फॉर बी वेक्टर, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ। ये इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म से फ्री करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म से जब फ्री करेंगे तो क्या होगा, बी डीएल और कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डीएल और बी के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री, हमेशा 0 डिग्री होगा, राइट। तो क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, डी, और ये क्या हो जाएगा डीएल। अब बी क्या है, इस सर्कल पे हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, तो बी को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, राइट, इस तरह से बी को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा वैल्यू, थोड़ा सा हम स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, राइट। देखो, तो जो हमारी वैल्यू आ रही थी, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ, वो कितना हो गया, यहाँ बी को हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डीएल बचा, ठीक है। अब देखो ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल की डीएल 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 लेंथ को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो फाइनली जो टोटल सर्कमफेरेंस होता है, पेरीमीटर है, वो मिल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या है, क्या हो जाएगा इसका, सो दिस विल बी इक्वल टू बी इंटू दिस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। ये 2 पाई आर के बराबर हो गया, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिल रहा है 5 बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, ये हमको वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है 5 बी डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट जो क्लोज पाथ से मूव कर रहा हो, यहाँ पे सिर्फ आई करंट जा रहा है तो आई लिख देंगे, समेशन आई की जगह क्या लिखेंगे आई, क्योंकि एक ही वायर है उससे जो है आई करंट जा रहा है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इस टोटल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू बी 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई। ठीक है, अब देखो अगर b की वैल्यू निकाले तो b बराबर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 पाई आर, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये होगा b की वैल्यू। सो b की वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। ये आपका आ गया एम्पियर्स लॉ से वैल्यू। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे, बहुत फटाफट होगा, इसमें स्पीड आ जाएगी, बस थोड़ा सा देखते हैं। ये सबको समझ में आया? जिसको भी डाउट हो चैट में मुझसे पूछ सकता है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो हम निकालेंगे सेम एज दैट ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। ठीक है, तो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के केस में किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन निकालते थे तो डाउनवर्ड या सॉरी इनवर्ड या आउटवर्ड होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमको इसमें मेनली डिस्कस करना है, स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर। ठीक है, अब नया हेडिंग डालोगे आप लोग, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर। और सिलेंडर कैसा होगा, लॉन्ग, इनफाइनेटली लॉन्ग और सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या लेंगे, हॉलो के लिए, हॉलो सिलेंडर। देखो हॉलो सिलेंडर का क्या प्रॉपर्टी होता है, सबसे पहले मैं एक हॉलो सिलेंडर बनाता हूँ, दिस इज द हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ऐसे नाउ ये एक हॉलो सिलेंडर हो गया यहाँ पे। ये क्या है, दिस इज द हॉलो सिलेंडर, यहाँ से एक्सिस पास कर रही है हॉलो सिलेंडर से। ठीक है, इसके अंदर कुछ एजम्पशंस ले लेंगे। नाउ कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है। ये हॉलो सिलेंडर है तो सरफेस से ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस तरह से, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर ऐसे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर एजम्पशंस में। ठीक है, कैपिटल आर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। आई क्या है, दिस इज द करंट इन द सिलेंडर, आई इज द करंट इन द सिलेंडर। ठीक है, स्मॉल आर क्या है, ठीक है इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। स्मॉल आर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। क्या है ये, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the axis of cylinder। सिलेंडर के एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट P की, उसकी डिस्टेंस स्मॉल r होगी। ठीक है, अब देखो पॉइंट P क्या होगा, पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, पॉइंट P को बाहर लेते हैं सिलेंडर से। लेट्स से दिस इज द पॉइंट P। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि पॉइंट P से सिलेंडर के एक्सिस तक की डिस्टेंस क्या होती है, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, इस पॉइंट P पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। तो कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
ठीक है, एक बार फिर से मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ फटाफट, ताकि आपको अच्छा। दिस इज द सिलेंडर। assumptions नहीं लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, ऐसे। वही सिलेंडर है, मैंने दूसरा केस बना दिया उसका डायग्राम। ये एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, इस बार मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है, पी इज आउटसाइड, दिस इज स्मॉल आर, और करंट जो है आई इसके अंदर ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर ए एम्पियर्स लूप। तो एम्पियर्स लूप क्या होता है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस लूप से एम्पियर एम्पियर लूप पास करता है। और 99.9% केस में एम्पियर लूप क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप का। तो एम्पियर लूप कंसीडर करते हैं हम कुछ ऐसे, देखो दिस विल बी द एम्पियर लूप, कुछ इस तरह से आएगा एम्पियर लूप ऐसे। अब इस एम्पियर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। देखो करंट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की चारों उंगलियों को करो, पी के तरफ अपने फेस को टर्न करो, अपने कॉपी पे डायग्राम बनाओ, करंट के तरफ चारों उंगलियों को करो, करंट के डायरेक्शन में। जो हमने इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए जो डायरेक्शन बताया था वही डायरेक्शन है हर जगह निकालने का तरीका। राइट हैंड की पाम को पॉइंट की तरफ फेस करोगे तो डायरेक्शन किधर मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का, और उंगली को कर्ल करोगे, ठीक है। तो थंब थंब किधर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। थोड़ा सा इसको हम और अच्छे शेप में बनाएंगे। तो आपका जो बी का डायरेक्शन होगा ना, बी की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, और इसी डायरेक्शन में आपको क्या कंसीडर करना है, डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर विल बी आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। और कंटूर की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, बी जिधर की तरफ होगा उधर ही कंटूर की भी डायरेक्शन आप मान लो, ठीक है, करंट में ना दे रहे। डीएल बी के तरफ, और जो सर्कुलर लूप बनाओगे ना उसकी भी डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में, तीनों चीजों को आपको एक ही तरफ मार्क कर लेना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए जो है हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फिर हम डेरिवेशन पे जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी अगर बनाए क्या, इसकी अगर टॉप व्यू बनाए इस सिलेंडर की, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ऊपर का सेक्शन करंट क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा इस तरह से सरफेस से। ये क्या है, सेंटर है जिसे एक्सिस पास कर रही है। यहाँ पे कोई पॉइंट हमने क्या यहाँ पे पी कंसिडर किया हुआ है, और इस पॉइंट की वजह से जो है हम क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह का सिचुएशन है कुछ ऐसे, थोड़ा सा और शेप में होगा। ठीक है, यहाँ से इसको हमने मिला दिया, दिस इज ए स्मॉल आर, ये क्या है, स्मॉल आर। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बार बी इधर की तरफ हो गया। यहाँ पे जो सिचुएशन हमने लिया है, ठीक है, एक्सिस किधर की तरफ है, यहाँ पे ये एक्स की तरफ स्मॉल आर है, ठीक है, एक्स की तरफ है। और वाई की तरफ क्या है, एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। और जेड की तरफ क्या है, नेगेटिव ऑफ जेड की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको मैंने टॉप व्यू लिया है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड, अब ये जो है ना करंट, करंट किधर की तरफ, जेड की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो पहले जेड की तरफ था वो 90 डिग्री पर टर्न होकर किधर की तरफ गया, वाई वाई की तरफ आ गया, दिस इज बी। और इसी के करस्पॉन्डिंग ये होगा बी एल, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आप चाहो इसकी डेरिवेशन करने की तो क्या लिखोगे, डेरिवेशन बराबर जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज लूप। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केलर फॉर्म में लाते हैं। तो दिस इज, इस तरह से लिख देंगे बी डी एल और कॉस थीटा, हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो थीटा और ये डीएल के बीच, बी और डीएल के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि डीएल जो है क्या है, पैरेलल टू बी है, डीएल इज पैरेलल टू बी। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5b dl, 5b dl इज इक्वल टू क्या मिलेगा वैल्यू, यहाँ से b को एज इट इज रखो, बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, क्योंकि b क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे। यहाँ पे अगर हम b की बात करें तो ये डिस्टेंस r हो जाएगा, और b की मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी b की मैग्नीट्यूड सेम होगी। इधर की तरफ डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे अगर b की बात करें तो इधर की तरफ होगी। इस तरह से
बी की मैग्नीट्यूड होगा ऐसे, डायरेक्शन ऐसे होगा, तो बी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेक्टर से स्केलर फॉर्म में लाए तो बी को बाहर कर दिया, डीएल 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 क्या हो जाएगा, पूरा जो हमने एम्पियर्स लूप कंसीडर किया उस लूप की एरिया ले लेंगे, सॉरी पेरीमीटर्स ले लेंगे, डीएल 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 कितना हो जाएगा 2 पाई आर, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अब एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम आते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, फाई ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर मींस, इसको फाई नहीं पढ़ेंगे, इसको लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट, और उससे करंट कितना पास हो रहा था उस सिलेंडर से, लेट से करंट पासिंग थ्रू द सिलेंडर इज आई, जो मैंने लिखा है समेशन ऑफ आई, यानी नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू हमने निकाला था, क्या था, दिस इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये क्या होगा म्यू नॉट, एज इट इज रखो म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, दिस इज म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा आई, इस तरह से यहाँ से बी निकालो, बी जो होगा आउटसाइड, आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हॉलो स्फीयर के लिए जो होता है, हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए कोई भी पॉइंट, ठीक है, अगर हम सरफेस पे ले लें या बाहर ले लें तो वो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की तरह एक्ट करता है, नोट्स में मैं दे दूंगा इसको। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, बी ऑन सरफेस कैलकुलेट करते हैं, ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड ऑन सरफेस, इसके लिए क्या करेंगे, बी ऑन सरफेस, फिर से वही तरीका हमारे पास क्या है, दिस इज फाइव लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज लाइन इंटीग्रल बी डीएल और कॉस थीटा, अगेन थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखो इस तरह का सिचुएशन होगा हमारे पास, ये जो है ना, ये पॉइंट पी इस बार यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी और ये आर डिस्टेंस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, ये करंट जो है बाहर की तरफ जा रहा है, इससे सरफेस से बाहर की तरफ जा रहा है, और ये जो है एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन बाहर की तरफ होगा, ऐसे बी बाहर होगा, और डीएल बी के डायरेक्शन में ही ले लेते हैं, डीएल वेक्टर बी के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगेन वैल्यू जब आप रखोगे डीएल वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो, बी को बाहर कर दो, हर पॉइंट पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम में और बना दूंगा, पहले इसको लिख दो। अब देखो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, डीएल 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 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा, सरफेस पे हमने पॉइंट लिया, और सरकमफेरेंस जो होगा इस बार सिलेंडर को जो हमने कंसिडर किया हुआ है लूप, एम्पियर्स लूप, उसकी हम सरकमफेरेंस लेंगे तो 2 पाई आर, ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू हमको मिल गई। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, सो ये क्या था, व्हेन पॉइंट इज ऑन सरफेस, व्हेन पी इज ऑन सरफेस, व्हेन पी इज ऑन सरफेस अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, देखो हमने क्या लिखा था, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू, क्या निकाले थे हम लोगों ने, एम्पियर्स लॉ क्या बताता है म्यू नॉट, और जो करंट जाता है, करंट क्या जा रहा है इससे आई जा रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने बी इंटू 2 पाई और कैपिटल आर था, ठीक है, दिस इज म्यू नॉट और आई, यहाँ से बी की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन कैसे होगा सेम एज स्ट्रेट वायर। अब थोड़ा सा एक डायग्राम इसमें हम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। ये बाकी लोग कहाँ चले गए, 9 स्टूडेंट ही हैं सिर्फ, क्या समझ में नहीं आ रहा है किसी को,
देखो हमारे पास क्या है, ऐसे सिलेंडर था इस तरह से, ये हॉलो सिलेंडर था कुछ ऐसे, दिस इज द हॉलो सिलेंडर। करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है ना, आप लोग इसको मिस मत करो, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ का। ये एक्सिस है हमारा, ठीक है। मैं इस बार पॉइंट पी को क्या करता हूँ, यहाँ पे ला कर रख दिया, ठीक है, राइट। आई हैव प्लेस द पॉइंट पी हियर, पी यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस जो होगा इस बार क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो क्या करते हैं, एक एम्पियर्स लूप बनाते हैं जो जिस पॉइंट पे निकालना हो तो उससे पास करे, तो ऐसे ऐसे पास करेगा ना, इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो टॉप व्यू की बात करें तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। करंट बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे सरफेस से, और एक्सिस जो है ये है। और अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी इधर, ठीक है, इस तरह से, और ये प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इनसाइड की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, राजेश शर्मा, सर क्लास का टाइम थोड़ा कम दीजिए, हमसे हमसे इतना नहीं हो पा रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वो 1.5 घंटे की लेक्चर है, तो आई होप कि आपका थोड़ा सा अभी कुछ कम हो जाना चाहिए। अभी इनसाइड बिल्कुल जीरो, इरफान जमान आप सही बोल रहे हो। देखो कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, बात किया जाएगा, इशू पे डिस्कस किया जाएगा। मुझे मालूम है आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, बैठना पड़ता होगा। अब हमें तो इंस्ट्रक्शन है आपको पढ़ाने का, तो हम तो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, इस पे बात किया जा सकता है। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद मैं मॉडर्न फिजिक्स लूंगा। तो उसमें आपको कुछ ज्यादा इतना इमेजिनेशन और ये सब नहीं करना है, बस वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बढ़िया होगा। ठीक है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या था कि 1.5 घंटे का सही रहता था, उसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है। अब देखो बी इनसाइड के लिए अभी आप वही यूज करोगे, बी इनसाइड के लिए सिंपल सी बात है, नेक्स्ट स्लाइड में हम कर देते हैं। बी इनसाइड, बी इनसाइड, देखो बी इनसाइड के लिए क्या करेंगे हम, इस बार सिलेंडर कुछ ऐसे है हमारा, ठीक है, ये एक्सिस हो जाएगा कुछ ऐसे। देखो ये एक्सिस हो गया, इस बार पॉइंट जो है ना पी यहाँ पे है, लेट्स से द पॉइंट पी इज हियर, यहाँ पे पॉइंट पी है। आज की क्लास तो लो 1.5 घंटे का, ठीक है। अब क्या करें, पॉइंट पी यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस जो है आपका जो भी हो आर है। इस बार जो है स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक सर्कल बना देंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, इधर, इधर की तरफ ऐसे, इधर की तरफ ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फाई बी डीएल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज लूप इज इक्वल टू, इसको फ्री कर देंगे, बी डीएल वेक्टर ऐसे, बी डीएल वेक्टर, सॉरी वेक्टर हटा दो यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। सो बी यूनिफॉर्म है, बाहर कर देंगे, डीएल अंदर रहेगा, और ये cos थीटा एज इट इज, राइट। और cos थीटा 0 डिग्री बनेगा। टॉप व्यू की बात करें ऐसे, तो क्या होता है, ये दिस इज बी, और ये बी की डायरेक्शन, ये डीएल की डायरेक्शन, दिस इज बी एंड दिस इज डीएल, ठीक है, ये बी और ये डीएल की डायरेक्शन है, इस तरह से। इसके लिए अगर हम वैल्यू लिखें तो बी इंटू
dl 2 पाई r, ठीक है। ये एम्पियर्स लॉ की बात करें अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, AMPH एम्पियर्स लॉ, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ में आपका जो वैल्यू है पाई b डॉट dl वेक्टर, यानी लाइन इंटीग्रल b डॉट dl वेक्टर फॉर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट समेशन ऑफ आई। तो समेशन ऑफ आई ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे मटेरियल नहीं वहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं, जहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं वहाँ पे करंट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बी इनसाइड जीरो, ये जीरो हो गया आपका, ठीक है। तो मैंने ये एप्लीकेशन आपको समझा दिया। थोड़ा ग्राफ पे आ जाता हूँ, आप लोग रिलैक्स होके क्लास लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। मुझे मालूम है तबीयत सही नहीं है बहुत सारों की, तो थोड़ा सा इश्यू होगा, बट रिलैक्स होके लो। मैं खुद सब वर्क करते जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाओ, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये आज एक से दो कल का न्यूमेरिकल कराएंगे, और आज ये खत्म करते हैं, फिर नया टॉपिक जो अपना स्टार्ट होगा, जो भी हो, ठीक है। अब थोड़ा ग्राफ की बात करते हैं। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एम्पियर्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड, या ये सिलेंडर के केस में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और आर की ग्राफ ले लें, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या है, दिस इज बी, और ये क्या है, दिस इज आर। बी वर्सेस आर की ग्राफ ले लें, दिस इज आर, ठीक है। तो क्या होगा, एट आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे क्या है, बी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। हॉलो के लिए बी की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है यहाँ पे, दिस विल बी बी मैक्स। और उससे पहले इधर बी इनसाइड क्या था, बी इनसाइड जीरो, सो बी इनसाइड। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे आर बढ़ाते जाते हैं, देखो मैं तीनों फॉर्मूला को लिख देता हूँ, बी आउटसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बी सरफेस क्या होगा, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, बी इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला को हॉलो सिलेंडर के लिए याद रखना है। और सॉलिड के लिए भी ये दो चीजें जो है, ये और ये क्या है, सेम हो जाएंगी, ठीक। तो अब देखो, इसको क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे बी इनसाइड जीरो, अगर कैपिटल आर से स्मॉल आर की वैल्यू कम करते हैं, ये रीजन कौन सा रीजन है, दिस रीजन इज द रीजन वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो क्या होता है, बी इनसाइड जीरो हो जाता है, और कैपिटल आर पे क्या है, दिस विल बी द बी मैक्स। ये बी मैक्स का केस हो जाएगा, चेक करो आप, ये आर क्या है, इस स्मॉल आर से छोटा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी ओवरऑल, तो ये बी मैक्स हो जाएगा। अब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, स्मॉल आर की, सपोज करो थोड़ा सा और वैल्यू हमने बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, ये घटना शुरू होगा। तो डिक्रीजिंग स्लोप का नेचर ऐसे हो जाता है, राइट, दिस इज द नेचर ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। इस तरह का जहां भी आपको सिचुएशन दिखे, दिस इज द नेचर ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, और इस तरह का जो है नेचर दिखे, दिस इज द नेचर ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप, ऐसे, ठीक है। तो आपको इस चीज को याद रखना होगा, दिस विल बी द नेचर ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। बट सिचुएशन ऐसा है यहाँ पे कि अगर हम स्मॉल आर को, इफ स्मॉल आर को हम क्या करें, आर टेंस टू इंफिनिटी कर दें, तो ये बी जो होगा ना जीरो हो जाएगा। तो बी आउटसाइड जो है, बी आउटसाइड दैट विल बी जीरो। तो बी की वैल्यू जीरो कब मिलेगी, आर एक्सिस पे मिलेगी। तो आर पे क्या होना पड़ेगा, बी को कट करना पड़ेगा। बी जो होगा ना वो क्या करेगा, बी एक्सिस जो होगा वो आर एक्सिस को कट करेगा, यानी ग्राफ बी और आर के बीच जो होगा वो कट करेगा किसको, आर को, तब जाके उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो कट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको उसको इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। और इन्फिनिटी पे कौन से दो लाइन पैरेलल, दो लाइन कट करती हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो वो इनफाइनाइट पे कट करती हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके ऐसे आके ये पैरेलल मूव करने लगेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन। हॉलो सिलेंडर के सिचुएशन में ये ग्राफ है, आप सबको समझ में आया होगा। इस पे एक क्वेश्चन पूछा है जेई वगैरह में या नीट में, अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो आप लोग इस चीज को देखो। अब मैं नेक्स्ट जो है लिख देता हूँ, जितना आप लोग आराम से बैठ के सुनो, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी अभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ना, बट नोट्स आपके पास होना चाहिए, एक बार देख लो। जब भी ऑफलाइन की क्लास फिर से होगी, अगर सब कुछ खुला सही रहा तो हम इसको, ये जो है ना एम्पियर्स लॉ को 1 से 2 लेक्चर लेके हम उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर देंगे, ताकि आपको समस्या ना हो। जिस तरह से मैंने पुरानी चीजों को और भी क्लासेस में पढ़ाया था, वैसे ही जो भी आपको डाउट आएंगे प्रीवियस, उन सबको हम बोर्ड पे बाकायदा टाइम लेके सबको एक्सप्लेन कर देंगे। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, आपको इसके बारे में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम सॉलिड का केस ले लें, ठीक है, थोड़ा और समय बचा हुआ है, एक सॉलिड का केस ले लेते हैं, उसकी डेरिवेशन आप लोग करना। डायग्राम सॉरी ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक आध क्वेश्चन छोटा सा लेंगे, आपको बस ऐसे समझाएंगे, आप कर पाओगे तो ठीक है। इस थ्योरी को हम फिनिश कर देंगे तो बेहतर होगा हमारे लिए। अब सॉलिड सिलेंडर लेते हैं नाउ, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के अंदर भी आर क्या होगा, आर इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। I is the current, current करंट इन द सिलेंडर। आई क्या होगा, करंट होगा सिलेंडर के अंदर, ठीक है। आर अगेन, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। आर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के एक्सिस से जो पॉइंट होगा उसी को हम आर बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक सिलेंडर बना देते हैं, सॉलिड सिलेंडर, राइट। लुक एट द सिचुएशन। लेट्स से दिस इज द सॉलिड सिलेंडर, ये क्या कोई एक सॉलिड सिलेंडर है कुछ इस तरह से। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। कुछ ऐसे इसके डायग्राम ठीक है। ये एक कोई सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो इस तरह से, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से, ऐसे ऐसे। इस बार क्या है, पिच से भी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि मटेरियल भरा हुआ है, तो जहां जहां मटेरियल होगा वहां वहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा। सो दिस इज द सिचुएशन। ऐसे सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर ये आर रेडियस है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी हमने कंसिडर किया, इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आई वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी विच इज आर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, अगर टॉप व्यू बना दें,
टॉप व्यू कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अगर सिलेंडर को क्या करें, टॉप व्यू बना दें तो क्या होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट पी हो जाएगा हमारा, ये दिस विल बी द पॉइंट पी, और ये ऐसे, ये डॉटेड होगा, बाहर की तरफ करंट जा रहा है, ये कैपिटल आर डिस्टेंस हो जाएगा और ये स्मॉल आर डिस्टेंस हो जाएगा, ये पॉइंट पी होगा। और मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगी इधर, और डीएल हो जाएगा इधर की तरफ, डीएल की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अगर कायदे से देखा जाए इसके अंदर, तो इस शेप को हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से, ऐसे हम एम्पियर्स एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर दिया हमने इस तरह से, यही चीज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ना, वो आपका किधर की तरफ आएगा, माइनस के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, माइनस के डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे माइनस के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो बी विल बी इन माइनस के डायरेक्शन। अगर एक छोटा सा लेंथ लें, दिस इज डी है, तो भी किधर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और इस कंटूर पे, ये क्या है, ये शेप एक कंटूर है, इस पे भी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एरो लगा देंगे। अगर हर पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। इस तरह से ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको ये प्रूफ करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सॉलिड सिलेंडर के केस में आउटसाइड क्या होता है, कैसे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नाउ नाउ बी आउटसाइड द सिलेंडर, बी नहीं है, पी हो जाएगा, पी आउटसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर कैसा, सॉलिड, राइट। अब देखो लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, राइट। लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेक्टर से स्केलर में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी डी एल और कॉस थीटा। तो अगेन बी और डीएल के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगेन बी और डीएल के बीच एंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, राइट। अब देखो, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, सो नेक्स्ट विल बी इक्वल टू, यहाँ से फाइव बी और डी एल, और ये क्या हो जाएगा, 0 cos 0 1, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली इसको हम b को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि b क्या है, कांस्टेंट है, सर्कल के हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, और dl 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 ऐड कर देंगे, तो सो कितना हो जाएगा, ये फाइनली आंसर 2 पाई r, 2 पाई r, ये हमको मिल गया ये। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, AMPH लॉ, इसको हम एम्पियर्स लॉ बोलेंगे। क्या लिखते थे हम, फाइव बी डॉट डीएल वेक्टर, यानी लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। अब क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास ये नोन है, दिस इज 2 पाई आर इंटू बी, 2 पाई आर इंटू बी बराबर म्यू नॉट आई। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू निकालेंगे सॉलिड के लिए, आउटसाइड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन दिस इज 2 पाई स्मॉल आर, वही वैल्यू आएगी जो हॉलो के लिए आई थी आउटसाइड की। डायरेक्शन सेम एज द इनफिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है, ऐसे। अब हम बी को सरफेस पे ले लेते हैं। नाउ बी ऑन द, सॉरी पी, पॉइंट पी जो होगा वो क्या होगा, ऑन द सरफेस। अगर सरफेस पे रखे तो क्या होगा, दिस इज पॉइंट पी ऑन द सरफेस, तो उसी तरह से निकाल लेंगे। ये क्या है, अगेन एक सॉलिड सिलेंडर हम बना रहे हैं, ऐसे हमने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया इस तरह से कुछ ऐसे। ये इससे इसकी एक्सिस ऐसे पास करेगी, ये एक्सिस ऐसे पास कर रही है सॉलिड सिलेंडर से, राइट। अब देखो इस बार हमारा पॉइंट पी क्या है, यहाँ पे है, ठीक है।
और ये जो है ना स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो क्या करेंगे, एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे इस पॉइंट से पास करते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये कैपिटल आर हो गई, आर के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड आई क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, माइनस जेड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, माइनस के कैप में जाएगा बी। और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, बीएल ले लेंगे। बीएल की भी डायरेक्शन किधर की तरफ, बी के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। बीएल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ऐसे। टॉप व्यू की बात करें तो ऐसे बना लेते हैं। ये क्या है, डॉटेड, डॉटेड क्योंकि करंट बाहर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये सेंटर से आर, कैपिटल आर डिस्टेंस, और ये ऊपर की तरफ ऐसे, दिस इज द बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज डी एम। हमने क्या किया, इसके अंदर आई करंट को जेड में लेकर आए, तो जो जेड में था बी, वो 90 डिग्री से ऊपर की तरफ वाई में चला गया। और ये आर जो है एक्स में पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये कैपिटल आर एक्स में था, वाई एक्सिस, एक्सिस वाई में थी, और जेड क्या था, जेड के अलोंग बैकवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था। अब इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया गया, वाई को इधर की तरफ 90 डिग्री पे लाया गया। तो इस तरह का सीन बन गया। नहीं समझ में आता है तो बस यही चीज ध्यान में रखो आप इतना। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, फाइव बी वेक्टर डीएल वेक्टर बराबर, यानी लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू, सबसे पहले हम वेक्टर से फ्री करेंगे, बी डी एल कॉस 0 डिग्री ले लेंगे। अब क्या है, बी क्या है हर जगह, यहाँ पे बी कांस्टेंट, यहाँ पे बी की मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ पे भी सेम, सब हर पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि हर जगह आप कैलकुलेट करोगे तो बी कांस्टेंट आएगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। क्योंकि ये एक्सिस जो है ना, एक्सिस से एक्सिस से हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस सर्कल पे क्या है, आर के बराबर है। दिस इज द सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी की वजह से इस पॉइंट पे भी जो है इधर की तरफ आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पे बी इधर की तरफ आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। मैंने आपको बताया था शुरू के टाइम में, ठीक है, सिमेट्रिसिटी। अब क्या करेंगे, बी को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है डीएल। डीएल कितना हो जाएगा, डीएल इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू 2 पाई और कैपिटल आर। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एएमपीएस, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ को कैसे हम डिफाइन करते हैं, देखो, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, बी पाई कैपिटल आर बराबर म्यू नॉट आई, ऐसे। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, सॉरी नो, सो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और कैपिटल आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। ये आपका बी आउटसाइड का, बी ऑन द सरफेस इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर आ गया। डायरेक्शन सेम एज जैसे हम इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वैसे निकाल रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे। अब इसके अंदर जो तीसरा केस होता है, यानी जब पॉइंट पी इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर लाई करे, तो कहाँ पे पॉइंट आता है उसको हम देख लेते हैं, फिर एक जगह फार्मूला को लिख देते हैं और क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। बस लास्ट पॉइंट, सो इफ पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी लाई इनसाइड इनसाइड द सॉलिड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, किस तरह से होगा, सपोज करो ये हमारे पास कोई एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसे, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर भी क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ये एक्सिस होगा उसका,
देखो इस बार पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। द पॉइंट P विल बी हियर, यहाँ पे पॉइंट P है, और ये जो स्मॉल r है ना, ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, तो हमको क्या निकालना है, और I इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे एम्पियर्स लॉ लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन जेड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ऐसे, और डीएल भी इधर की तरफ। टॉप व्यू बनाए इसका, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा, मान लो r डैश है, ठीक है, इधर क्या है, दिस इज b हो गया, और ये dl वेक्टर की भी डायरेक्शन b के डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए अब हम क्या लिखते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फाई b डॉट dl, इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ इसको, b इंटू 2 पाई r डैश, क्योंकि रेडियस क्या है, r डैश है, इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि दिस लाइन इंटीग्रल b डॉट dl वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इससे जो करंट जा रहा है, देखो ये सॉलिड है, इससे करंट जो है ना, पूरा आई करंट इससे नहीं जा रहा है, इस छोटे से जो सर्कल है ना, इस छोटे से सर्कल से पूरा आई करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, पूरे से, इस पूरे इससे जो है आई करंट जा रहा है, इस पूरे से। तो इसके लिए हमको आई करंट निकालना पड़ेगा। तो एक होता है जे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन एरिया, जिस एरिया से आप करंट निकालना चाहते हैं। तो हमको क्या निकालना है, इस एरिया से करंट निकालना है, इस आर डैश वाले रेडियस के एरिया से करंट निकालना है। तो म्यू नॉट और नेट करंट जे इंटू आई डैश, जे इंटू एरिया, ठीक है, कौन सा एरिया, जिस एरिया में हम लोग, एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, ये एरिया इसकी लूप, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे एरिया, इसको हम देखते हैं। इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं सीधा, b इंटू 2 पाई आर डैश, b इंटू 2 पाई आर डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, एज इट इज रखो, एरिया क्या होगा, पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई को कैंसिल करो, आर डैश से एक आर डैश को यहाँ से निकाल दो, खत्म। अब देखो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट जे आर अपॉन ये 2, ये वैल्यू आपकी आ गई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, देखो अपॉन 2, जे क्रॉस आर कैसे लिखते हैं, इसके अंदर देखो जे क्या है, करंट के डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलॉन्ग, आर क्या है, एक्स के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या है, जे का डायरेक्शन है, आई का डायरेक्शन, ये आर का डायरेक्शन क्या है, जो एक्स का डायरेक्शन है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ। तो जे और आर के बीच 90 डिग्री है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ये इस चीज को हम लिख सकते हैं, अगर इसको ओपन करेंगे जे क्रॉस आर को, तो क्या हो जाएगा, तो जे क्रॉस आर विल बी जे आर साइन 90, जो यहाँ पे है साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 1 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, साइन 90, और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको फॉर्मूला एक जगह लिख दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इन चीजों को समराइज कर लेंगे, एक बार मैं एक इकट्ठा फॉर्मूला लिख देता हूँ एक ही जगह। देखो सॉलिड के केस में बी आउटसाइड क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, बी सरफेस दैट इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और बी इनसाइड क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर बाई 2। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है हमेशा के लिए, और इसी पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो आज के लिए अब क्वेश्चन क्लास को हम खत्म कर देते हैं। आप लोग प्रॉब्लम में हो, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है आपका, ठीक है। अब कल के क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा क्लास, ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। प्लीज क्लास को अटेंड करना, बैठे रहना, बस देखना, क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, ठीक है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस क्लास को अटेंड करो, ठीक है। चलो तब क्लास को खत्म करते हैं। चलो किसका चैट आया, सर ग्राफ, देखो कल ग्राफ समझा देंगे, ठीक है। इरफान जमान कल ग्राफ समझा देंगे, अभी ग्राफ समझाएंगे तो आपका 2 मिनट लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं कि उनको वो परेशान है, ठीक है, राइट। तो कल ग्राफ इसको डिस्कस करेंगे और इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके चलो, थैंक यू, रखते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं वहीं पे।